हेलो स्टूडेंट्स, A1 कोचिंग सेंटर हैदराबाद यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 2 की चर्चा करेंगे, उस पर बात करेंगे। जिन लोगों ने हमारा पहला वीडियो ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 1 नहीं देखा है, वे लोग जाकर उस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पे आप उसको सर्च करके देख लेंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि वहाँ से जो पहले पार्ट में जो कुछ फार्मूलाज बस गए थे, सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला, इसे हम लोग हमेशा यूज करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारा फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम इसे प्रूव भी कर लेते हैं। सिद्ध करें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, LHS इज इक्वल टू, ये पता है आपको, इधर वाले को LHS, इधर वाले को RHS। LHS इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा बराबर P/H। तो यहाँ पे क्या होगा, P/H का स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर है, प्लस कॉस का मान कितना होता है, कॉस थीटा इक्वल टू B/H, आधार बटा कर्म, तो क्या हो जाएगा D/H का होल स्क्वायर बराबर। अब चूंकि दोनों का वर्ग है तो ऊपर भी स्क्वायर हो सकता है और यहाँ नीचे भी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में होगा स्क्वायर, अंश और हर दोनों के साथ। यहाँ भी अंश का स्क्वायर होगा और यहाँ भी हर का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अगर यहाँ से एलसीएम लेते H स्क्वायर, क्या होगा ये पता है आपको, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ा है कि H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कल के वीडियो में हमने देखा था H स्क्वायर स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये जो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है, इसके बदले में हम क्या यूज कर सकते हैं, H स्क्वायर बाई H स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, एक कट के कैंसिल, बराबर 1। ये क्या है, RHS। ठीक है, अप्रूव्ड हो गया। हम लोगों को यह फार्मूला हमेशा याद भी रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इस फार्मूला से हम लोग नए नए फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हमारा एक फार्मूला हो गया। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट, स्क्वायर हटता है तो रूट होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको जो दिख रहा है बोर्ड पे 1 2 3 4 5, ये सब इसी फार्मूला से 4 फार्मूला बना हुआ है।
आपको याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जिस तरह से मैंने पहले इसको जो प्रूव किया था उसी तरह से आप इन सब को भी आसानी के साथ प्रूव कर सकते हैं। अब एक नया फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर इसे हमें प्रूव्ड करना हो तो प्रूव कर लेंगे इसे भी। अगर कहे प्रूव्ड करो तो क्या बोले, प्रूव्ड दैट, सिद्ध करें कि इतना बराबर होता है। LHS हमारा क्या है, LHS इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का मतलब हम इस लोगों ने पढ़ा था, सेक थीटा जो होता है वो कॉस का अपोजिट होता है, और h बाई बी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, h बाई बी, स्क्वायर है तो पूरा का अंडर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा है, p बाई बी। तो p बाई बी पूरे का होल स्क्वायर। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यहाँ पे इसका दोनों का स्क्वायर है, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, बराबर। अब क्या होगा, यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर एलसीएम क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब यहाँ पर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर हमने पढ़ा है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ इसे हम क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, 1 बार में कटेगा बराबर 1 आर एच एस। क्या हो गया, प्रूव्ड। अब इस जो फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसे हम थोड़ा सा ऐसे देखते हैं कि अगर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला हमारा यहाँ ये हो गया, ठीक है। या ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर हटेगा इधर से, इधर क्या होगा अंडर रूट, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। या यहाँ से माइनस टेन स्क्वायर थीटा है तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। या ये हमारा भी फार्मूला है, और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार से हम लोग 1 2 3 4 ये 4 फार्मूला आसानी के साथ क्या करेंगे, बना लेंगे, ठीक है। अब एक यहाँ पे हम जो फार्मूला हमारा है, एक नया फार्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हमसे प्रूव्ड करना है, तो प्रूव करना है तो हमें प्रूव करने में क्या करते हैं, सबसे पहले एल एच एस लेते हैं। एल एच एस बराबर क्या है, सॉल्यूशन में इसका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कोसेक थीटा मीन्स क्या होता है, h बाई पी का होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, b बाई पी का होल स्क्वायर। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं h स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। क्या होगा, पी स्क्वायर एलसीएम एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने कल के वीडियो में पढ़ा है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है पी स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर। एक कैंसिल बराबर क्या आया, आर एच एस प्रूव्ड। अभी हम लोग जितना भी इसका फार्मूला था उसके बारे में हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में देखा। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी,
त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो साइन A कॉस A tan A और साइन C कॉस C तथा tan C का मान ज्ञात करना है। इस ट्रायंगल में इसका AB बराबर AB इक्वल टू 24 cm, BC इक्वल टू 7 cm, तो हमें AC का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम इस ट्रायंगल में क्या देखते हैं कि A, इसके लिए A आधार दिया हुआ है, A वाला लंब है, A आधार A लंब, ठीक है, A बेस है, A परपेंडिकुलर है। हमें एक कर्ण ज्ञात करना है। हमने पहले ही बताया है कि किसी भी त्रिभुज में कर्ण जो होता है वह कभी परिवर्तित नहीं होता है, कर्ण का मान चेंज नहीं होता है। आधार और लंब चेंज हो सकता है, वो कभी कभी इस कोण के लिए A आधार हो जाएगा, A लंब हो जाएगा, A सम्मुख भुजा हो जाएगा, किसी के लिए A सम्मुख भुजा हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है, जब हम क्वेश्चन के आंसर को सोल्व करते हैं तो दिया गया है गिवन दैट AB is equal to 24 cm, BC is equal to 7 cm, AC is equal to what? हमने क्या देखा है कि AC कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू हमने पढ़ा है आधार लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या सिर्फ कर्ण अगर निकालना हो तो अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया हमारा। AC हमको फाइंड करना है, AC फाइंड करना है, तो अब हमें AB का मान 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 और सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर। अब क्या होगा यहाँ पर कि 576 और 49 को जोड़ दीजिए, 567 और 49 को हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। 625 किसका वर्ग होता है 25 का, और एक स्क्वायर के कारण बाहर निकलेगा रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, सेंटीमीटर बाहर, तो 25 सेंटीमीटर। तो हमने क्या देखा कि जो AC है, AC का मान कितना आया 25 सेंटीमीटर, यानी हमारा जो कर्ण है वह है 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन में साइन A का मान ज्ञात करना है। साइन A P/H, P इस कोण के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला भुजा ABC है, BC का मान कितना 7 cm, सामने वाला भुजा के लिए P है 7 बाई H कर्ण, तो 25 सेंटीमीटर। साइन A, अब कॉस A B/H, B का मान क्या होगा कॉस A के लिए संलग्न भुजा 24 सेंटीमीटर, B/H, तो 24 बाई A 25। चूँकि हम बार बार CM नहीं लिख रहे हैं, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर लिखने की आवश्यकता नहीं है। tan A का मान कितना होगा P/B, P का मान कितना है 7 और B का मान कितना है 24। इसी प्रकार से अब हमें साइन A के जगह पर एंगल बदलेगा साइन C। कल के वीडियो में जिसने देखा होगा, अब इस एंगल के लिए
लंब जो होगा ए हो जाएगा और बेस ए हो जाएगा। पता है सबको? इस एंगल के लिए लंब ए वाला हो जाएगा सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा ए। तो यहाँ पर अब चेंज हो जाएगा, साइन सी बराबर होगा पी बाई एच ही, लेकिन लंब हो जाएगा 24 और एच का मान 25। उसी प्रकार से कॉस सी, कोण सी के लिए आधार बेस क्या है 7, बी बाई एच, तो 7 बाई कर्ल का मान कितना है 25, ये कभी चेंज नहीं होता है। और tan सी P बाई बी, P परपेंडिकुलर, इस कोण के लिए परपेंडिकुलर 24 और वैसे 24 बाई 7। तो हमने क्या देखा कि हम लोग इस प्रकार से साइन ए कोस ए टेन ए, साइन सी कोस सी टेन सी या किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम एक नया क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि यदि साइन ए इक्वल टू 12/13 तो ए के से सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान ज्ञात करें। तो हम लोग यहाँ पे साइन ए इक्वल टू 12/13 है, तो ए के से सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का मतलब हो गया साइन दिया हुआ है कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का मान ज्ञात करना है। 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति होता है, साइन दिया हुआ है साइन ए, तो बाकी सभी को ज्ञात करना है हमको। चलिए एक ऐसे देख लेते हैं हम लोग। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक फिगर ऐसे हम यहाँ पे देख लेते हैं इसको, ए बी सी एक और समकोण है। चलिए साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ल, तो लंब हमारा ये हो गया 12 कर्ल 13, लेकिन 12 और 13 ले सकते हैं हम लोग इसको, इसके साथ के लिखेंगे कांस्टेंट। क्योंकि अब हम पहले कल बताए थे आप लोगों को इसके पिछले वाले वीडियो में कि साइन ए बराबर 12/13 जो है ये अनुपात है, तो अनुपात रहेगा तो 12 हम लोग इसको कांस्टेंट मान लेते हैं बराबर P बाई एच बराबर के, P बाई एच बराबर के माना करते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे समझा रहे इसको। साइन ए इक्वल टू 12/13 बराबर P बटा एच बराबर के मानते हैं, तो कांस्टेंट मानने से क्या होता है कि P बराबर हो जाता है हमारा यहाँ से 12 के और H बराबर हो जाता है 13 के। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इसको नोट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या है कि जब सॉल्यूशन होगा तो चूँकि साइन ए इज इक्वल टू 12/13, इसलिए P इज इक्वल टू 12 के, H इज इक्वल टू 13 के, B इज इक्वल टू वाट। चूँकि B इज इक्वल टू क्या होता है बेस बराबर √H² माइनस P²। तो V बराबर हमारा कितना हो जाएगा √H का मान कितना हो गया 13K का स्क्वायर माइनस 12K का स्क्वायर। स्क्वायर तो आपको पता ही होगा इस सबका कितना कितना होगा, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा 169K² माइनस 144K²। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, अब B इज इक्वल टू 169 अब में से घटा दीजिए 144 क्या होगा 25K²। और आपको पता है कि 25K² का मतलब 25 का वर्गमूल 5 और K² का वर्गमूल 5, तो हमारा B बराबर क्या होगा 5K। अब 5K है तो हमें A के शेष सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान ज्ञात करना है। तो मान कैसे ज्ञात करेंगे, अब हम यहाँ से बारी बारी से लिखेंगे जिसका जिसका मान ज्ञात करना हो। तो सबसे पहले साइन दिया हुआ है, हम ज्ञात कर लेते हैं किसका कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होता है B बाई एच, B बाई एच। आप देख लीजिए यहाँ से B का मान कितना
बेस 5k, s का मान कितना 13k, k कैंसिल कितना हो गया 5/13, ठीक है। उसी प्रकार से cos के बाद tan a बराबर p/b, p का मान कितना है यहाँ से देख लीजिए 12k, और b का मान कितना है यहाँ से देख लीजिए 5k, एक कैंसिल कितना हुआ 12/5। उसी प्रकार से sin cos tan यहाँ से sec a h/b, कर्ण बटा आधार, कर्ण का मान कितना है 13k, आधार का मान कितना है 5k, k कैंसिल 13/5। सेक के बाद हम लोग निकाल लेते हैं किसका cosec a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cosec a h/p, इस साइन का उल्टा होता है, h का मान कितना है 13k बाई p का मान कितना है 12k, k कैंसिल 13/12। उसी प्रकार से हम लोगों को साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, सेक हो गया, कॉसेक हो गया। अब क्या ज्ञात करना है कॉट a b/p मतलब बेसिस का 5k और p का मान 12k, k कैंसिल 5/12, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को आसानी के साथ क्या करेंगे हल करेंगे। एक हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी साइन ए कॉस ए टेन ए का मान दिया हुआ रहेगा तो उसके साथ हमको कांस्टेंट के लगाना है, ठीक। अभी हम एक और क्वेश्चन की बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगले एग्जाम के लिए, बोर्ड के एग्जाम में हमेशा बार बार पूछा जाता है कि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम बात करेंगे, अब हम इसको क्या करना है सोल्व करना है। तो हमको क्या दिया गया है 15 cot a इज इक्वल टू 8, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं अगर 50 इधर गुना में है, हम लोग जानते हैं कि गुना से कोई राशि इधर जाती है तो क्या हो जाती है भागा में, तो क्या हो जाएगा cot a इज इक्वल टू 8 बाई, इधर गुना में है तो इधर आएगा तो 8/50। अभी हमने बताया था कि हम लोग cot बराबर क्या होता है, cot बराबर क्या होता है b/p, b/p बराबर क्या मानना है k, हम कांस्टेंट मानेंगे तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8k और p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15k। एक बात याद रखिएगा हमेशा कि हमें ये बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे ऐसे ही इसको डिनोट कर देना है कि b इज इक्वल टू 8k और p इज इक्वल टू 15k। अब बोला k क्यों लगा दिए कांस्टेंट, तो हमको पता है कि अनुपात है, अनुपात को कभी भी हम लोग नहीं लिख सकते हैं जब तक कांस्टेंट नहीं मानेंगे। इसका मतलब नहीं हो कि ये जो आधार हो गया और ये लंब हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ऐसा नहीं होता है कुछ, ठीक है। तो हम कांस्टेंट उसके चलते माने। तो हमको क्या ज्ञात करना है h बराबर वाट, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्योंकि h इक्वल टू क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा है कल, h इक्वल टू √p² प्लस b², √p² प्लस b², ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, तो h इज इक्वल टू p का मान कितना √15k का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 8k का होल स्क्वायर। यहाँ के बाद आप आसानी से इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ समझना था। तो 15k क्या होता है 225k² प्लस 64k², s इक्वल टू क्या हो जाएगा 289
के स्क्वायर। हमें पता है 289 किसका वर्ग होता है, इसका 17 का 17 और यहाँ पे के, एच का मान कितना हो गया के। अब हम लोगों को यहाँ से बाकी जो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है, चूँकि साइन ए इक्वल टू क्या होता है P बाई एच। P का मान कितना है 15 के, बाई एच का मान कितना है 17 के कैंसिल 15 बाई 17। सेक ए एच बाई बी, एच का मान कितना आया अभी 17 के और बी का मान कितना हमारा है 8 के कैंसिल 17 बाई 8। दिस इज द आंसर। तो हमने देखा इस वीडियो में कि हम किस प्रकार से बेसिक क्वेश्चन को आसानी के साथ हल करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का ही क्वेश्चन छोटा छोटा पूछा जाता है 2 नंबर के मार्क्स में, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी इस प्रकार का प्रश्न आता है। तो अगर अब आप लोग इसके पहले वाले पार्ट को भी देख लीजिएगा इस वीडियो को, और सेकेंड पार्ट को भी। अब जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ 10th का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होगा, उसको हम लोग देखेंगे और सबको बनाएंगे NCERT प्लस डॉक्टर लालजी प्रसाद के बुक से। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर।